नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। बताएंगे आपको आखिर भूकंप से कहां-कहां कांपी धरती। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक झटके महसूस किए गए, लेकिन कुछ समय पहले ईरान में भी भूकंप आया था। ईरान के इस भूकंप पर बहुत सारी आशंकाएं जाहिर की गई थी। आखिर ईरान में आए उस भूकंप का केंद्र उस जगह पर जो था जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के नतांज में आए भूकंप की आखिर वजह क्या थी, ये सारी डिटेल आपके सामने होंगी। लेकिन उससे पहले बात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में कैसे थर्राई धरती, जिसका असर भारत के कश्मीर तक महसूस किया गया। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उत्तरी इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शनिवार दोपहर भारतीय समय के अनुसार 12:17 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप 94 किलोमीटर की गहराई पर आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र के पास स्थित था। यह इलाका भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, जो उत्तरी पाकिस्तान में भूकंप के झटके पैदा करने के लिए जाना जाता है। इस भूकंप के झटके इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के विभिन्न जिलों में महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग डर के मारे घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें कि हफ्ते भर के भीतर ये तीसरा भूकंप है इस क्षेत्र में। इससे पहले 12 अप्रैल को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र रावलपिंडी से 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। और इसके अलावा 16 अप्रैल को 5.6 तीव्रता का भूकंप हिंदू कुश क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पाकिस्तान भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों में जमा ऊर्जा को रिलीज करते हैं, जिससे बड़े भूकंप का खतरा कम हो सकता है। फिर भी लगातार भूकंपों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है। और अब बात ईरान के इस्फहान प्रांत के नतांज में आए तेज भूकंप की। दरअसल नतांज में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, जहां 5 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिससे मामूली नुकसान हुआ। लेकिन अच्छी बात यह भी रही कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। परमाणु केंद्र पर इस भूकंप का क्या कारण था, ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन कई जानकारों को ये आशंका थी। उन्होंने ये आशंका जताई कि चूंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए इसी परमाणु केंद्र में यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, कहीं ये भूकंप किसी परमाणु बम परीक्षण की वजह से तो नहीं आया। ये सवाल कई विशेषज्ञों ने उठाए। आपको बता दें कि नतांज परमाणु केंद्र का डिटेल भी आपको देंगे। उससे पहले आपको ईरान में आए भूकंप से क्या हुआ ये भी बता देते हैं। ईरान के केंद्रीय इस्फहान प्रांत के नतांज क्षेत्र में शुक्रवार को 5 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिससे कई गांव में कई आवासीय क्षेत्रों की इमारतों की खिड़कियां टूट गई थीं। ईरान के इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परमाणु सेंटर है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस झटके का उस साइट पर कोई असर पड़ा है। ईरान जहां भूकंप के लिए संवेदनशील है, क्योंकि ये प्रमुख फॉल्ट लाइनों पर स्थित है, और नतांज परमाणु संयंत्र पर इस भूकंप का क्या असर रहा ये साफ नहीं हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर रखने वाले और वॉर एक्सपर्ट्स की इस आशंका में वाकई दम भी नजर आ रहा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेना चाहता है, और उसी दिशा में बेहद तेजी से काम भी कर रहा है। परमाणु केंद्र यूरेनियम संवर्धन इस परमाणु केंद्र में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपत्तियों के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बिल्कुल धीमा नहीं कर रहा। उसे लगता है कि वो तभी सुरक्षित रह पाएगा जब उसके पास परमाणु बम वाला हथियार होगा। और ईरान में आए भूकंप ईरान इन्हीं आशंकाओं से जहां देखे जा रहे हैं। और चलिए अब आपको ईरान के नतांज परमाणु सेंटर के बारे में भी बता देते हैं। ईरान का नतांज परमाणु केंद्र देश का सबसे बड़ा और प्रमुख परमाणु संयंत्र है। यह केंद्र ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित है और इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र माना जाता है। नतांज परमाणु केंद्र की शुरुआत 2002 में हुई थी, जब इसकी गुप्त जानकारी सामने आई थी।
ये प्लांट मुख्य रूप से यूरेनियम संवर्धन के लिए जाना जाता है। ईरान ने यहाँ सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करके यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। वहीं नातांज केंद्र का संचालन ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के तहत किया जाता है। और इसीलिए इन भूकंप को, जो ईरान में, खासतौर से ईरान के नातांज में जो भूकंप आया था, उसे बेहद आशंकाओं से देखा गया था, क्योंकि लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश में इसी जो परमाणु केंद्र में ईरान प्रयास कर रहा है। यूरेनियम संवर्धन लगातार चल रहा है और माना यह भी जा रहा है कि ईरान बहुत नज़दीक पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने के। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ईरान पर दबाव बनाया जा रहा हो, अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत के प्रयास भी ईरान से कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान रुक नहीं रहा है, बल्कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो लगातार जारी है और ईरान अब बेहद करीब बताया जा रहा है परमाणु बम बनाने के। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।